नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और हम आज आपके संविधान की इस क्लास में स्वागत करते हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हम संविधान की बहुत सारी बातें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संरचना, उनकी प्रारूप समितियां और प्रस्तावना के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम संविधान की जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे भाग 1 यानी कि पार्ट फर्स्ट से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि राज्य एवं उसके संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो शामिल हैं। तो उनके आज हम ओवरव्यू लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ और अन्य बातों का भी आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं आर्टिकल फर्स्ट, जो कि बात करता है संघ का नाम और क्षेत्र, जिसमें कि संघ का नाम इंडिया यानी कि भारत के बारे में एक्सप्लेन किया है। बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है और संघ को फेडरेशन के रूप में न बता करके उसको राज्यों का संघ यूनियन के रूप में बताया गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि भारत अमेरिका के जैसे संघों राज्यों का जो समूह है उनके बीच के समझौतों का परिणाम नहीं है, बल्कि भारत तो एक तरीके से विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ के रूप में उसको वर्णित किया गया है। इसीलिए जो आर्टिकल फर्स्ट है उसमें संघ का नाम और अन्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की है। तो वहीं आर्टिकल 2 में जो बात की गई है वो की गई है राज्यों की स्थापना और प्रवेश के बारे में, यानी कि कोई भी नया राज्य अगर उसका प्रवेश करते हैं या उसकी स्थापना की जाती है तो वो आर्टिकल 2 के तहत आएंगे। आर्टिकल 3 के तहत जो बात की गई है वो है नए राज्यों का गठन, विद्यमान राज्यों की क्षेत्र और सीमाएं और उनके नामों में अगर कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो आते हैं आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो वहीं आर्टिकल 4 में जो चर्चा की गई है कि शेड्यूल फर्स्ट और फोर्थ के अंतर्गत जो भी संशोधन किए जाएंगे या उनसे प्रासंगिक अनुपूरक जो भी प्रासंगिक कार्य होंगे, परिणाम होंगे, विषयों का जो संशोधन किया जाएगा वो कार्य आर्टिकल 2 और 3 के लिए जो अधीन होंगे, यानी कि आर्टिकल 2 और 3 के अधीन जो भी कार्य किए जाएंगे, राज्यों के संबंधित जो भी नए कानून बनाए जाएंगे वो आर्टिकल 4 के अंतर्गत आएंगे। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो भी कानून बनाए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत यानी संविधान संशोधन के अंतर्गत उनको नहीं माना जाएगा। ये भी माना जाता है कि यदि ये भी कहा है संसद में संविधान में कि यदि भारत किसी भी राज्य का नया स्थापना करता है, उसका प्रवेश करता है, नामों में परिवर्तन करता है, क्षेत्र सीमाओं में या जो भी उसको कुछ परिवर्तन करना है तो वो संसद में ये कार्य संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 368 के तहत कर सकता है। उसको किसी अन्य से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि भारत चाहता है कि वो अपने किसी क्षेत्र को अन्य किसी देश के हाथों सौंपना चाहता है तो उसके लिए भी उसको पहले संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत परिवर्तन करना होगा और फिर उसके बाद ही वो कार्य किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम बात कहें तो 2015 में संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 100वां संविधान संशोधन था, 100th अमेंडमेंट था, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों के साथ में जो सीमांतरण हस्तांतरण था उस कार्य को किया गया था, सौंपा गया था। तो उसके लिए पहले भारत सरकार ने संसद में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया और फिर उसके बाद ही ये कार्य हो सका था। तो ये तो इतनी बात हो गई हमारे आर्टिकल्स की ओवरव्यू की, उनसे संबंधित कुछ बातों की। अब हम चर्चा करेंगे कुछ आयोगों की। राज्य और केंद्र शासित संघ राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी कुछ आयोगों का निर्माण किया गया था,
जिनमें कि सबसे पहला जो आयोग बना था वो बना था धर आयोग, जो कि 1948 में था, जिसके तहत ये माना गया था कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर ना होकर के प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो वहीं जो अगले आयोग था, यानी कि उसी वर्ष एक आयोग आया जो कि 1948 में ही इसका गठन किया गया था, जिसका नाम था JVP आयोग। JVP नाम किस लिए पड़ा था? क्योंकि उस आयोग के जो सदस्य थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि अध्यक्ष भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। अब क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के नाम से J लिया था, वल्लभ भाई पटेल के नाम से V लिया था और पट्टाभी सीतारमैया के नाम से P लिया था, तो इसीलिए इस आयोग का नाम भी पड़ गया JVP आयोग। ये भी 1948 में ही इसका निर्माण हुआ था। इस आयोग के आधार पर भी इन्होंने माना था कि जो राज्यों का जो गठन है या पुनर्गठन है वो भाषाई आधार नहीं होना चाहिए, परंतु उन्होंने ये भी एक तरीके से माना था कि अगर राज्यों में जो है संशोधन किया जा सकता है, अगर कहीं से संविधान का संशोधन किया जाए तो ये चीज़ स्वीकार की जा सकती है। लेकिन प्रथम बार में उन्होंने इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया था, परंतु अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और वो राज्य था आंध्र प्रदेश। क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो आंदोलन के जनक थे वो थे पोटी श्रीरामल्लू। उन्होंने आंदोलन किया जिसके तहत भारत सरकार को पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाना पड़ा। उसके बाद अब हम अगले आयोग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फजल अली आयोग। इस आयोग का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1953 में, जिसके तहत इस आयोग ने यह स्वीकार किया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार हो सकता है, परंतु उन्होंने एक भाषा एक राज्य और एक भाषा का जो सिद्धांत था उसको अस्वीकार कर दिया था। अब राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम आया जो कि 1953 में था, और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को, यानी कि 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे, जिसके तहत 1956 के बाद में जो पहला राज्य बना वो था 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात के विभाजन के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद 1961 में जो राज्य बना वो बना था 10वें संविधान संशोधन के बाद, जो था दादरा और नगर हवेली का निर्माण। फिर उसके बाद 61 के बाद में 1963 में जिस राज्य का निर्माण हुआ वो था नागालैंड। तो 1966 में जिस राज्य का फिर निर्माण किया गया वो था चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। उसके बाद 1971 यानी 66 के बाद फिर 1971 में भी एक राज्य का निर्माण होता है जो था हिमाचल प्रदेश। 1971 के बाद 72 में भी राज्य का निर्माण हुआ, जो कि उसके अंतर्गत जो राज्यों का जो निर्माण हुआ था वो था मिजोरम। जो निर्माण हुआ था 1972 में वो थे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। उसके बाद 1975 में जो निर्माण हुआ था वो था 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम का जो सिक्किम राज्य था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। और फिर सबसे आखिर में था 1987 में, जिसमें कि फिर से 3 राज्यों का निर्माण होता है, वो थे मिजोरम,
अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो ये इस तरीके से इन राज्यों का निर्माण हुआ 1956 के बाद। और फिर अब 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग फिर से निर्माण किया जाता है और उसके तहत जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था, क्योंकि संविधान की धारा 370 यह बताती है कि किसी भी सेंसिटिव एरिया को, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया में आता था, उसको एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन अब इसको संविधान संशोधन करके जो जम्मू कश्मीर की जो धारा 370 थी उसको हटा दिया गया, यानी कि अब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का जो दर्जा था वो ले लिया गया था। और अब बाकी के जो सामान्य राज्य थे, अब जम्मू कश्मीर भी उन्हीं की तरह शामिल था। तो यहाँ पर ये चीज़ें आज हमारी पार्ट फर्स्ट यानी कि पहला भाग हमारा यहाँ पे संविधान का कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा और इसके बाकी की जो संविधान से संबंधित पहले की जो चर्चाएं हैं आप मेरे बाकी की वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और अगले भाग की जो हम वीडियो हैं वो हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। धन्यवाद।